जब अमेरिका ने बोला अगर रूस से तेल लिया तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था कुचल देंगे। कुल मिलाकर वेस्ट और अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे देकर हार मान चुके हैं। तभी नेटो से लेकर ट्रंप भारत पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने में लगे हैं। मतलब रूसी तेल खरीदा है तो टैरिफ तो झेलना ही पड़ेगा। ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये एक साफ मैसेज था कि अगर कोई अमेरिका की लाइन से हटेगा तो उसे आर्थिक रूप से घुटनों पर लाया जाएगा। यहाँ आप अमेरिका की ब्लैकमेलिंग को नोटिस कर सकते हैं, जहाँ पहले 500% तक की टैरिफ बढ़ाने की बात कह रहे थे, फिर ये 100% पे आया और अब ये फाइनली 25% पर आकर रुक चुका है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि ये 25% ही रहेगा। कल को ट्रंप इसको 30 या 40% भी कर सकते हैं। मतलब जब यूरोपियन यूनियन जैसे ताकतवर देशों ने समझौता कर लिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे सहयोगियों ने भी हथियार डाल दिए, लेकिन भारत यहाँ नहीं झुका है। और ये वही लम्हा है जब दुनिया भी देख रही है कि अमेरिका की धमकियों के आगे एक देश अब भी डटा हुआ है। और यहाँ सिर्फ भारत अकेला नहीं है। ब्राज़ील पर 50% टैरिफ, म्यांमार लाओस पर 40%, थाईलैंड कंबोडिया पर 36%। और ये वही देश है जो हाल ही में लड़ गए थे, जिसके बीच बचाव में डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी सुलह करवाई थी। अब इन पर ही 36% टैरिफ लाद दिए गए हैं। साथ ही बांग्लादेश साइबेरिया पर 35%, साउथ अफ्रीका बोस्निया पर 30%, कजाकिस्तान ट्यूनेशिया पर 25%। मतलब इन सभी देशों से कोई सहमति नहीं बन सकी है और 1 अगस्त ये तय करेगा कि इनके साथ आखिर किस तरह का फैसला लिया जाएगा। देखा जाए तो ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया जहां ट्रेड डील कर चुके हैं, लेकिन वहां की जनता में आक्रोश दिख रहा है। जनता कह रही है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला ये फैसला है। मतलब ट्रंप की धमकी के आगे ये इन देशों ने समझौते तो कर लिए हैं, लेकिन लंबे वक्त में ये उनके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। और इतना सब करने के बाद हुआ क्या? अमेरिका की आम जनता के लिए ये फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उनके लीडर ने एक ऐसी डील कर ली है जिससे अमेरिका फर्स्ट को चमकाया जाएगा। लेकिन असल में जो कुछ भी हो रहा है, इसके परिणाम बड़े महंगे होने वाले हैं, क्योंकि उल्टा इससे अमेरिका में ही महंगाई बढ़ती दिखाई देगी। क्योंकि इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट रहने वाले हैं उन पर टैरिफ लगेगा, यानी कि वो महंगे हो जाएंगे। साथ ही साथ कंपनियों की लागत भी बढ़ जाएगी। और यही नहीं, भारत को टारगेट करना, वो भी एकदम से। और ये तब हो रहा है जब भारत की संसद में हाल ही में पीएम मोदी ने बिना किसी विदेशी लीडर का नाम लिए ये कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में किसी बड़ी ताकत का हाथ था। तो यहाँ भारत की तरफ से उसे पूरी तरह नकार दिया गया है। बस फिर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे अमेरिका की नाराजगी अब बढ़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ आप चीन को भी देख सकते हैं। चीन को तो 90 दिनों का समय दिया जा चुका है, लेकिन भारत को 1 अगस्त में ही निपटाने की तैयारी की जा रही है। मतलब यहाँ पर ट्रंप के अहम को चोट पहुंची है। आखिर उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलने का मौका था, वो भी भारत ने एक झटके में ही छीन लिया है। और यही वो मोड़ है जहाँ भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो जिस तरह भारत को वो मित्र कहते हैं, उसी पर बिना किसी ठोस वार्निंग के 25% का टैरिफ लगा देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो दशकों से अमेरिका की भरोसेमंद साझेदारी को बार बार धोखा देता आया है, अब उसके साथ अचानक ऑयल डील की बात की जाने लगती है। सवाल तो उठेगा ही, ट्रंप भूल गए हैं कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल में ये भी कह दिया कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर एक बड़ा ऑयल रिजर्व बनाएंगे और शायद एक दिन भारत भी वहीं से तेल खरीदेगा। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान में तेल उत्पादन की कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। खुद तेल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था तो आए दिन IMF के दरवाजे पर पहुंच जाती है। और ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद का गढ़ वो पहले से ही बना हुआ है। तो फिर ये कौन सा गुप्त तेल खदान है जिसे ट्रंप ने खोज निकाला है? ये डील ना तो अमेरिका में चर्चा का विषय बनी है, ना पाकिस्तान में, और ना ही दुनिया के किसी एनर्जी फोरम में इसका कोई जिक्र है। तो सीधा सवाल उठता है, क्या ट्रंप सिर्फ हेडलाइन के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत पर दबाव बनाने का नाटक किया जा रहा है? और जहां यूरोपियन यूनियन, जापान जैसे देश अमेरिका के आगे झुक गए हैं, वहीं भारत ने अभी तक झुकने से इनकार कर दिया है। और ट्रंप की बौखलाहट शायद इसी से है। साथ ही भारत अब 90 के दशक वाला भारत नहीं है जो वॉशिंगटन की हर बात पर जी सर कह दे। यहाँ भारत ने साफ कह दिया है, अगर कोई ट्रेड डील होगी भी तो वो ऐसी होगी जिससे हमारे MSMEs, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि ये सेक्टर हमारे देश के लिए रीढ़ कहे जाते हैं। अगर इस पर कोई भी आंच आती है तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आज हम चुप रहते हैं तो कल कोई भी देश दबाव की राजनीति करके अपना फायदा जरूर चमकाएगा। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत ने जो किया वो ठीक किया? क्योंकि अगर भारत अभी झुक जाता है तो आगे चलकर EU भी FTA के लिए तैयार खड़ा है।
तो वो भी भारत को धमका सकता है। साथ ही ब्रिटेन, जिसने हाल ही में भारत के साथ एक ट्रेड डील की है, उसने 2027 में कार्बन टैक्स को लाने की बात कह दी थी। मतलब वो भी भारत को झुका सकता है। मतलब यहाँ भारत सीधे सीधे अपनी आज़ादी गंवाता हुआ दिखाई देगा और ऐसा भारत होने नहीं देगा। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? जो भारत ने किया वो सही किया? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।